नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका। कभी सोचा है ये कंप्यूटर की दुनिया किसी जादू से कम नहीं लगती है ना? लेकिन आज हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक यानी कि शुद्ध तर्क की एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत नींव पर टिका हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक मशीन सोचती कैसे है? मतलब हमारे ये सारे डिवाइस, फोन, लैपटॉप, ये काम कैसे करते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके साथ हम रोज जीते हैं। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और इसका जवाब है मैथ्स। जी हाँ, गणित। आपके कंप्यूटर पर होने वाला हर एक एक्शन, एक छोटे से क्लिक से लेकर एक मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन तक, असल में बस ट्रू या फॉल्स, सही या गलत के फैसलों पर टिका है। यही है बूलियन अलजेब्रा की भाषा, जो सिर्फ 1 और 0 को समझती है। तो चलिए आज के सबसे मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यकीन मानिए ये बहुत सिंपल है। इसे आप एक इंजीनियर का सबसे पावरफुल टूल समझ सकते हैं बेहतर हार्डवेयर बनाने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही काम को करने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि हम सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट रास्ता चुनें। अब देखिए, जैसे हमारी भाषा में व्याकरण के नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के लॉजिक के भी अपने कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, और ये नियम ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की पूरी दुनिया इन्हीं नियमों पर चलती है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ किताबी गणित नहीं है। इन नियमों का चप के अंदर असली फिजिकल काम होता है। जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, जहां ए को 1 से गुणा करने पर ए ही रहता है। ये असल में एक इनेबल सिग्नल की तरह है, मानो एक हरी बत्ती जो डेटा को आगे जाने देती है। और नल लॉ, जहां ए को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, वो है रीसेट सिग्नल, यानी लाल बत्ती जो सर्किट को रोक देती है। और ये देखिए, ये हमें दिखाता है कि एसोसिएटिव लॉ कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी एक नियम की वजह से हम धीमी, एक एक करके होने वाली सीरियल प्रोसेसिंग से रॉकेट की तरह तेज पैरेलल प्रोसेसिंग पर पहुंच पाए हैं। सोचिए, एक सीरियल एडर में कैलकुलेशन एक के बाद एक होती है, बहुत धीरे। लेकिन पैरेलल एडर में यही नियम हमें एक साथ ढेर सारी कैलकुलेशन करने की इजाजत देता है, और इसी से कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने बेसिक नियम तो देख लिए, पर अब देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। अब हम बात करेंगे लॉजिक डिजाइन के दो मास्टर टूल्स की, वो दो थ्योरम जिन्होंने डिजिटल सर्किट बनाने के तरीके में सचमुच क्रांति ला दी। ये हैं डी मॉर्गन और शैनन के प्रमेय। डी मॉर्गन के नियम ये कमाल के हैं। ये एक तरह का जादू है जो आपको एंड और गेट्स को एक दूसरे में बदलने की ताकत देता है। अब आप सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी वजह से सर्किट को डिजाइन करना और बनाना बेहद आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तरह तरह के लॉजिक गेट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम पूरी की पूरी चिप सिर्फ एक ही तरह के गेट से बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डी मॉर्गन के नियमों की वजह से हम सब कुछ नैंड गेट्स से बना सकते हैं। ये वो गेट्स हैं जो फिजिकली छोटे होते हैं, ज़्यादा तेज़ होते हैं, और एक एंड गेट के मुकाबले करीब 33% कम जगह लेते हैं। मतलब साफ है, कम जगह, कम खर्चा और ज़्यादा तेज़ परफॉर्मेंस। तो सवाल यह है कि इंजीनियर्स असल में डी मॉर्गन के नियमों को इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो एक बहुत ही क्लेवर विजुअल तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं बबल पुशिंग। इसमें होता क्या है, वो गेट्स को बदलते हैं, लॉजिक को सही रखने के लिए छोटे छोटे बबल्स यानी इन्वर्शंस जोड़ते हैं, और फिर इन बबल्स को सर्किट में तब तक पुश करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे को कैंसिल ना कर दें। इससे पूरा सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं शैनन के विस्तार प्रमेय की। ये सुनने में एक मुश्किल गणितीय फॉर्मूला लग सकता है, पर असल में ये सीधे सीधे एक बहुत ही जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट से जुड़ा है, जिसे मल्टीप्लेक्सर या डेटा सिलेक्टर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्रमेय हमें सिखाता है कि बहुत सारे डेटा में से सही डेटा को कैसे चुनना है और उसे सही जगह कैसे भेजना है। और शैनन के इस प्रमेय का असर बहुत बहुत बड़ा है। यही वो लॉजिक है जिसके दम पर आज के आधुनिक एफपीजीएस चलते हैं। ये वो खास चिप्स होती हैं जिन्हें बनाने के बाद भी आप किसी भी काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, एक ही चिप, अनगिनत काम, और ये सब मुमकिन हुआ है बस एक गणित के प्रमेय की वजह से।
तो ठीक है, हमने नियम देख लिए, प्रमेय भी समझ लिए, पर इन सब तार्किक नियमों को इस्तेमाल करने से हमारे डिवाइसेस में असल में क्या सुधार होता है? मतलब इसका रियल वर्ल्ड फायदा क्या है? चलिए अब वो देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 45%। आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक सर्किट है जिसका काम सिर्फ ये जांचना है कि दो नंबर बराबर हैं या नहीं। तो इसी लॉजिकल इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स उस सर्किट में लगने वाले गेट्स की संख्या को 45% तक कम कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है एक छोटी, सस्ती और ज़्यादा एफिशिएंट चिप। एक और उदाहरण देखिए। एक होता है पैरिटी जनरेटर, जो डेटा में गलतियों का पता लगाता है। अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो इसके डिज़ाइन को एक सीधी चेन से बदलकर एक पेड़ जैसी ट्री स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है। और इसका नतीजा 64 बिट सिस्टम में जो काम पहले 64 यूनिट्स की देरी से होता था, वो अब सिर्फ 6 यूनिट में हो जाता है। ये परफॉर्मेंस में एक बहुत बहुत बड़ा उछाल है। देखिए, जब भी कोई चिप डिज़ाइन होती है तो इंजीनियर्स को हमेशा 3 चीज़ों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। पहली है एरिया, यानी चिप कितनी बड़ी होगी। दूसरी है पावर, यानी वो कितनी बिजली खाएगी और कितनी गर्म होगी। और तीसरी है डिले, यानी वो कितनी तेज़ होगी। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की दुश्मन हैं। यहीं पर प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंस काम आती है। ये वो औजार हैं जिनसे इंजीनियर्स इन तीनों के बीच सही तालमेल बिठाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और फिजिकल हार्डवेयर के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है, ये वो असली प्रोसेस है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को पावर देती है। तो आखिर में बस इतना समझिए, लॉजिक जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक नक्शा। और प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस वो हैं कारीगर के औजार जो उस नक्शे को हकीकत में बदलते हैं, एक असली काम करने वाली बेहतरीन सिलिकॉन चिप में। और मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर बीते कल के लॉजिक ने, यानी बूलियन अलजेब्रा ने, हमारी आज की मशीनें बनाई हैं, तो हमारे भविष्य को आकार देने वाला अगला नया लॉजिक क्या होगा? इस पर जरूर सोचेगा। देखने के लिए शुक्रिया।